व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा अकाउंटिंग करने का प्रोसेस रहता है, अकाउंटिंग करने का प्रोसेस सेम रहता है हमारा, सेम जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है और फाइनल अकाउंट्स बनाना है। सो देयर तो डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है वो अब अभी हम देखेंगे, अकाउंटिंग बाद में देखेंगे। द फर्स्ट थिंग वी वांट टू नो कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, इंडिया में पार्टनरशिप जो है इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये चीज याद रखिएगा क्यों, क्योंकि हमें एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं और वो हमसे पूछते हैं विच इज द एक्ट, तो कभी कभी हम गलती से क्या करते हैं पार्टनरशिप एक्ट लिख कर आ जाते हैं। पार्टनरशिप एक्ट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक सेक्शन है, सेक्शन 4, जिसमें डेफिनेशन दी पार्टनरशिप की। क्या डेफिनेशन दी हुई है पार्टनरशिप की? पार्टनरशिप इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स sharing profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। सो ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन से ही हमको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे जो सबसे पहला वर्ड है क्या लिखा हुआ है, इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक, तो पहला जो चीज है पार्टनरशिप का वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या मीनिंग होता है एग्रीमेंट का? Contract. कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन A कॉन्ट्रैक्ट। mutual decision made by two people. मीन्स अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी कॉमन चीज के ऊपर एग्री हो जाते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक, सो इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला, भैया पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट है। मतलब मैंने बोला पलक तुम मेरे साथ बिजनेस करोगे, उसने बोला हाँ, मैंने बोला चलो बिजनेस करते हैं, हो गया एग्रीमेंट, यू कैन स्टार्ट द पार्टनरशिप। मतलब क्या है, आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी रिटन डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन स्टार्ट पार्टनरशिप बिजनेस। बिकॉज डेफिनेशन में क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, दूसरा होता है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, जब आप एक्सप्रेस करते हो, आप बताते हो, और बताने के दो तरीके होते हैं, कौन सा, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो ओरली बोलने से भी स्टार्ट हो सकता है। मीन्स हम दो पार्टनर थे, अखिल, दीक्षांत, और मैंने सोचा कि हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने अखिल और दीक्षांत दोनों से पूछा कि क्या तुम लोग एग्री हो पार्टनरशिप करने के लिए? इन्होंने बोला हाँ सर हम एग्री हैं, चलो पार्टनरशिप करते हैं। क्या हम लीगली बिजनेस कर सकते हैं तीनों मिलकर पार्टनरशिप का? यस और नो? Yes, sir. यस, बिकॉज पार्टनरशिप जो है ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब आपने एक्सप्रेस नहीं किया। हुआ क्या, दीक्षांत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक, तो दीक्षांत और मैंने क्या किया, दोनों ने मिलकर एक दूसरे को कभी ये नहीं बोला कि अपन पार्टनर्स हैं। कभी हमने आपस में सोचा भी नहीं कि क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। बस हम दोनों ने क्या करा, मिलकर एक कैफे खोल लिया। पैसे थोड़े उसने लगाए, थोड़े मैंने लगाए,
जो इनकम आती थी आपस में बांट लेते थे, लेकिन हमने ना ओरली कभी एक दूसरे को बोला, ना ही हमने रिटर्न एग्रीमेंट किया था, पर हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि हम पार्टनर्स की तरह हैं, तो भी आप पार्टनर्स कहलाओगे। मतलब बाद में दीक्षांत ये नहीं बोल सकता सर मैंने थोड़ा ना बोला था कि मैं पार्टनर हूँ, कोई गड़बड़ हो गई और हमारे ऊपर किसी ने केस कर दिया और दीक्षांत बोला सर मैंने थोड़ा ना बोला था मैं पार्टनर हूँ। भाई तुम पार्टनर की तरह बिहेव कर रहे थे, इम्प्लाइड एग्रीमेंट है, तुमने बिजनेस में पैसा लगाया, प्रॉफिट आ रहा है, तुम उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है ना, तुम कैफे में बैठ के भी हो, सारी चीजों को कंट्रोल भी कर रहे हो, इट इज इम्प्लाइड दैट यू आर पार्टनर। सो एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। सो कभी कभी हमें, क्योंकि अब हम सीबीएसई में हैं तो हमें एमसीक्यूज आते हैं, और आईएससी वाले हमको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्या पूछते हैं, इज इट नेसेसरी टू हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस? नो, रिटन एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सो हमें क्या पता चला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिटन एग्रीमेंट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज वॉलेंटरी। आपकी मर्जी है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाओ, मर्जी नहीं है तो रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं बनाओ। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। आज का पूरा क्लास थ्योरी होगा, क्योंकि मैं बिना थ्योरी पढ़ाए चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है, क्योंकि आपको भी एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको भी पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड, ये वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड। What is partnership deed? Partnership deed is a written agreement between the partners in a partnership firm. So कभी कभी क्वेश्चन आता है, is it necessary to have a partnership deed? क्या आंसर होगा? No, it is not necessary to have a partnership deed, because हम oral agreement से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया एग्रीमेंट। नाउ दूसरा वर्ड क्या, आगे चलें, आगे क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अब ये तो लॉजिकली हमें पता है कि मैं और मेरी तन्हाई आपस में मिलकर पार्टनरशिप नहीं कर सकते, है ना, ऐसा सिर्फ गुलजार के गानों में ही होता है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती हैं, अगर तुम ऐसा होता तो वैसा होता, हटा सावन की घटा, वो गुलजार साहब है। बट रियल लाइफ में अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, तो इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट वर्ड इज दिस, क्या लिखा हुआ है, पर्सन्स, पर्सन। बात आता है पर्सन है कौन। अगर आपने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, तो आपने अकाउंट्स भी पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि 2 तरीके के पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, कंपनी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, सबको पता है ना ये, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सो जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन बनाई गई तो उसमें क्या बोला गया कि पर्सन पार्टनर बन सकता है, ये नहीं बोला कि नेचुरल पर्सन पार्टनर बनेगा या आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, नेचुरल पर्सन मतलब हरीश तोलानी पार्टनर बन सकता है बिकॉज आई एम ए नेचुरल पर्सन। और इसका मतलब ये भी है कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री भी पार्टनर बन सकती है इन अ पार्टनरशिप फर्म, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ओनली नेचुरल पर्सन ही पार्टनर नहीं बन सकता, पर्सन में नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री क्या दोनों मिलकर एक नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं? माय क्वेश्चन टू यू। Sir, can you repeat? मैंने बोला कि मुकेश अंबानी
और रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्री दोनों मिलकर एक नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग पर्सन है। सो दो पर्सन हो गए, और हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है। तो हमें क्वेश्चन आ सकता है, वेदर अ कंपनी कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? यस, बिकॉज आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनर बन सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि पर्सन कौन होगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। तो लॉ ने सारे पर्सन को इंक्लूड कर दिया, पर उन्होंने एक्सेप्शन दिया, बोला 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। कौन से 3 लोग? मतलब मैं अब आपको क्या बताना, दीज कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये लोग नहीं बन सकते। कौन कौन से लोग? पहला, छोटू। छोटू का मतलब माइनर। एक माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। माइनर मीन्स जो 18 साल से एज में कम हो, ही कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इसमें एक और क्लॉज है। क्या बोला गया? हाउएवर he can be admitted in the firm for his benefits। मतलब क्या है? बेसिकली तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन आप माइनर को अपने बिजनेस में पार्टनर बना सकते हो, बाद में एडमिट उसको कर सकते हो। पर आपको याद क्या रखना है? सिर्फ उसके बेनिफिट्स के लिए। मतलब वो कोई लॉस बियर नहीं करेगा, वो किसी लाइबिलिटी के लिए लायबल नहीं रहेगा। अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म ओनली फॉर द बेनिफिट्स। प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा, लेकिन लॉस होगा तो वो शेयर नहीं करेगा। अब जब मैं ये बताता हूँ ना, या कोई और टीचर बच्चों को बताते हैं ना माइनर के बारे में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये बताओ आप साहब। क्योंकि हमें जब एमसीक्यू आएगा, ओटी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें तो आपसे सीधा सीधा पूछा, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन बी एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव। हमको तो एक ही टिक करना है, तो यस है या नो? आंसर इज नो। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। हाउएवर आप उसको एडमिशन दे सकते हो ओनली फॉर द बेनिफिट्स। तो प्राइमरी आंसर इज ऑलवेज नो, अ पार्ट माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए, सो पहला Yes, sir. हमारा छोटू का, छोटू पार्टनर नहीं बन सकता है। दूसरा कौन है? दूसरा है संजय सिंघानिया। ओए मैंने तो लिख लिया, संजय सिंघानिया। कौन है संजय सिंघानिया? कौन जानता है संजय सिंघानिया को? आपने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी गजनी, है ना? उसमें आमिर खान का नाम रहता है संजय सिंघानिया, और वो कैसा रहता है? आधा पागल, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मतलब जो आधे पागल हो या पूरे पागल हो, या थोड़े टाइम पागल होते हैं थोड़े टाइम सही होते हैं, ऐसे जो आड़े टेढ़े लोग रहते हैं, दे कैन नॉट बी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब क्या? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन कौन आ जाते हैं? लूनेटिक। लूनेटिक मतलब आधे पागल, पूरे पागल तो जब आधा पागल ही इंक्लूड नहीं हो रहा है तो पूरे पागल कैसे होंगे? लूनेटिक पर्संस कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, संजय सिंघानिया। तीसरे कौन लोग हुए? तीसरे लोग हुए गजनी। गजनी मूवी में गजनी कौन था? विलन था ना, ठीक है, क्रिमिनल था। सो क्रिमिनल टाइप के लोग
वैसे क्रिमिनल तो एक पार्ट है, तीसरे कौन है? पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। वो लोग जिनको लॉ ने मना किया हुआ है, जिनको लॉ सही इंसान नहीं मानता है, दे कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। जिनके ऊपर केस चल रहा है क्रिमिनल लॉ के अंडर में, those type of person cannot be a partner in a partnership firm। तो इसमें भी दो तीन तरीके के लोग आ जाते हैं। एक तो which are under the laws of IPC, इंडियन पिनल कोड के अंदर में, जिनके ऊपर केस चल रहा है या प्रूव्ड है गिल्टी, वैसे लोग पार्टनर नहीं बन सकते। और कौन नहीं बन सकते? इंसॉल्वेंट पर्सन्स। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होते हैं? जिसका दिवाला निकल चुका है, उसने बहुत दिवाली मनाई थी, इतनी दिवाली मनाई कि पैसे ही नहीं बचे, दिवाला निकल गया, एक भी पैसा नहीं है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन भी लॉ की तरफ से डिस्क्वालिफाइड होते हैं। सो दे कैन ऑल्सो नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो मैंने आपको क्या बताया? पर्सन मतलब कौन पार्टनरशिप कर सकता है? हर कोई पार्टनरशिप कर सकता है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो। बट तीन तरीके के लोगों को छोड़ दो। माइनर, छोटू पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसको एडमिशन दिया जा सकता है बेनिफिट्स के लिए। संजय सिंघानिया, आधे पागल पूरे पागल, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। गजनी, क्रिमिनल टाइप के लोग, पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जो क्रिमिनल होते हैं या जो इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं, ऐसे लोग पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते। डन? किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, तो हमने डेफिनेशन क्या देखा? इट इज एन एग्रीमेंट, हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? शेयरिंग प्रॉफिट्स। मतलब क्या है? अगर एक पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है। अब वो प्रॉफिट कैसे शेयर करता है वो उसकी मर्जी है। चाहे तो उस फॉर्म से वो सैलरी ले ले, प्रॉफिट में हिस्सा ना ले, चाहे तो वो कमीशन ले ले, चाहे तो वो इंटरेस्ट ले ले, और अगर ये सब नहीं चाहिए तो सीधा सीधा 20% 30% प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, जो भी आपस में उनका तय हो जाए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट कंडीशन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? नीलम और पलक दोनों ने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट करा। किसका बिजनेस स्टार्ट करा? बोला अरे कोचिंग खोलते हैं अपन। तो इन्होंने कोचिंग तो खोल ली, लेकिन बोला है हमने कोचिंग तो खोली, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाना तो दोनों को नहीं आता, हम दोनों 12th में अभी। तो बोला अरे हरीश सर को आता है पढ़ाना, थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं अच्छे से, तो हरीश सर को अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो बोले सर 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 पार्टनर बन जाइए। मैंने बोला ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बन जाता हूँ पार्टनर। क्या होगा? सर सुनो सुनो मेरी बात, लॉस होगा ना अपन सब बांटेंगे बराबर। मैंने बोला ओके ठीक है, पर सर प्रॉफिट होगा ना तो आपको नहीं मिलेगा। मैंने बोला ये क्या बात हुई? बोला सर आपके पास तो इतने पैसे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, और वैसे भी आप पढ़ाओगे तो थोड़ा ना लॉस होगा, मस्का मार रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताइए, मैं पार्टनर होऊंगा? क्या मैं पार्टनर कहलाऊंगा? नो सर। मैं पार्टनर नहीं कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो शेयर ही नहीं कर रहा हूं। प्रॉफिट शेयरिंग करना कंपलसरी है। हाँ, अब अगर हम ऐसा बना दें, सर सुनिए, लॉस होगा तो हम दोनों बांट लेंगे, तीनों बांटेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम दोनों बांटेंगे, पर हम आपको सैलरी दे देंगे। एक काम करते हैं, 5,000 रुपये महीना, ऐश करो। अभी क्या याद रखोगे कि इन रईसों से पाला पड़ा था? ठीक है, तो बताइए क्या मैं पार्टनर हूं? यस सर। यस सर। क्यों? क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है किसी भी तरीके से हो, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना कंपलसरी है। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर को मिलना चाहिए। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट कंडीशन। अच्छा, एक और केस बताता हूं। मैंने बोला पलक और नीलम सुनो, प्रॉफिट होगा तो तीनों बांटेंगे, लॉस होगा तो मैं नहीं शेयर करूंगा।
क्या मैं पार्टनर बन सकता हूँ अगर वो एग्री हो जाते हैं तो? Yes, sir. यस सर। Yes, क्यों sir. सर? क्योंकि प्रॉफिट तो मिल रहा है। प्रॉफिट का शेयरिंग मस्ट Um, कंडीशन है, लॉस का शेयरिंग मस्ट कंडीशन नहीं है। लॉस शेयर करो या ना करो, प्रॉफिट का शेयरिंग होना कंपलसरी कंडीशन। चलिए, सो हमने क्या क्या देख लिया? एग्रीमेंट, पर्सन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरा एग्जांपल, अपना जो अखिल है ना, अखिल के पास बहुत पैसा है, ठीक, और थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास भी था। तो अब हम अखिल और मैं एक दिन ऐसे ही घूमने जा रहे थे, लॉकडाउन ओपन हुआ था तो गाड़ी पे निकले थे हम लोग घूमने। तो अखिल को एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई, बोला सर ये प्रॉपर्टी बड़ी शानदार है, अपन खरीद लेते हैं। ठीक, तो मैंने बोला हाँ यार बोल तो सही रहा है, चलो खरीद लेते हैं। पैसे पड़े थे मेरे पास भी थोड़े, अखिल के पास भी पड़े थे, हमने मिलकर वो प्रॉपर्टी खरीद ली। अब प्रॉपर्टी खरीद ली तो फालतू पड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे खुद के अपने अपने घर हैं, वहीं रहते थे। तो इसने बोला सर रेंट पे चढ़ा देते हैं। मैंने बोला ठीक है अखिल, रेंट पे चढ़ा देते हैं। अब वहाँ से रेंट आता था 20,000 रुपये महीना, हम दोनों आपस में इक्वली बांट लेते थे। हर महीने आता, आपस में बांट लेते, हर महीने आता, आपस में बांट लेते। क्या हम दोनों पार्टनर्स हैं? yes, sir. हाँ जी, नहीं है पार्टनर्स। क्यों नहीं है पार्टनर्स? आप डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है? शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द, क्या वर्ड लिखा हुआ है? बिजनेस। Business. क्या रेंट पे चढ़ाना प्रॉपर्टी को हमारा बिजनेस है? नहीं, हमारे पास पैसा पड़ा था, हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, रेंट पे चढ़ा दिया। हमारा काम नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो इसको हम अपना बिजनेस नहीं बोलेंगे। इसलिए ये जो पैसा आ रहा है, दिस इज नॉट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। पार्टनर्स आप तभी कहलाओगे जब आप किसी बिजनेस में से प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है? यहां पर हम को ओनर्स कहलाएंगे, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। तो कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई प्रोफेशन होना चाहिए जिसमें से प्रॉफिट आ रहा हो। क्लियर? चलिए, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या लिखा है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरीड ऑन बाय ऑल, मैं आप फिर से लिखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है? बिजनेस चाहे एक पर्सन संभाल रहा हो या सब लोग मिलकर संभाल रहे हो, सारे पार्टनर्स विल बी लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब क्या है कि छवि, कंचन, मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक? तो छवि और कंचन ने क्या करा? उन्होंने बोला सर हमने पैसे लगा दिए, हम तो घर पे बैठे हैं, आप ही बैठो, जाके ऑफिस में, शॉप पे जाकर आप ही बैठो, आप ही सब संभालो, ठीक? अब क्या हुआ? क्योंकि हमें पूरा काम मैं ही करता था, छवि और कंचन कुछ नहीं करते थे। अब मैंने इसका फायदा उठा के कुछ धोखाधड़ी कर दी किसी थर्ड पर्सन के साथ। उस थर्ड पर्सन ने जाकर छवि के ऊपर केस कर दिया। क्या वो ऐसा कर सकता है? यस सर। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर। चाहे एक पर्सन बिजनेस करे, चाहे सारे पर्सन बैठे हों बिजनेस में, सारे के सारे पार्टनर्स लायबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ एनी पार्टनर। इसको बोलते हैं गाइस म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब क्या है? मतलब पार्टनर शेयर of principal and agent between each other। मतलब क्या है? हर पार्टनर, every partner is the agent and also the principal of other partner। आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कैसा रहता है? एजेंट मतलब आपने किसी पर्सन को एजेंट बनाया है जो आपके बिहाफ पर जाकर काम करेगा।
तो अगर एजेंट कोई काम करता है, प्रिंसिपल को वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो एजेंट किसका है? उस प्रिंसिपल का ही अपॉइंट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? सो चाहे एक बिजनेस करे या सब बिजनेस करें, सबको भुगतना पड़ेगा। मतलब हुआ क्या, हमने कोई केस, किसी थर्ड पर्सन है, मैं, छवि और कंचन पार्टनर थे, धोखाधड़ी मैंने करी, लेकिन थर्ड पर्सन ने जाकर छवि के ऊपर केस कर दिया। यस, वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। वो चाहे तो छवि के ऊपर केस कर सकता है, वो चाहे तो कंचन के ऊपर केस कर सकता है, वो चाहे तो मेरे ऊपर केस कर सकता है, वो चाहे तो तीनों के ऊपर केस कर सकता है, बिकॉज ऑल पर्सन विल बी लायबल। तो यहाँ पर एक लाइन आप याद रखिएगा जो आपको लिखनी पड़ती है क्वेश्चन के में, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। जॉइंटली मतलब सब लायबल हैं, सेवरली मतलब इंडिविजुअली भी लायबल है। जैसे मैंने आपको बोला ना, कांड मैंने किया तो छवि को भी भुगतना पड़ेगा इंडिविजुअली, और जॉइंटली भी लायबल है, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो किसी एक के ऊपर भी केस कर सकता है, सबके ऊपर भी केस कर सकता है। जॉइंटली एंड सेवरली, सेवरली का मतलब होता है इंडिविजुअली। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. एम आई क्लियर ऑन दिस गाइज? Yes, sir. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया, पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप में दो लोग होते हैं जो एग्री होते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? एग्री होके बिजनेस करते हैं। बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वो आपस में शेयर करते हैं, और वो म्यूचुअली लायबल होते हैं। सो अगर कोई भी पूछे ना, पार्टनरशिप करने के लिए सबसे कंपलसरी कंडीशन क्या है, सबसे कंपलसरी कंडीशन क्या है? सबसे कंपलसरी कंडीशन है म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या? जैसे अनन्या, मैं और जानवी आपस में पार्टनर थे, तो अनन्या ने हमको बोला कि सर सुनिए, मैंने बिजनेस में पैसा लगाना है, मैं मेहनत भी करूंगी, ऑफिस में बैठूंगी भी, लेकिन अगर कुछ भी कांड हुआ मैं बीच में नहीं आऊंगी, पहले ये रिटर्न में लिख लो, मतलब आई विल नॉट बी लायबल। तो अगर अनन्या ऐसा कर रही है तो अनन्या कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, बिकॉज पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो मेरे ख्याल से अब आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है? ओके, अब आपका काम क्या है, आपको अपनी बुक खोलनी है, अभी नहीं, बाद में, और मैं ये नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको पता होना चाहिए, कॉपी में लिख भी लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका होमवर्क आज का, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, आपको ये खुद से ढूंढना है, और मैं डिस्कस करूंगा और फिर शॉर्टकट में आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, और पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटीज, क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, बिकॉज बहुत सारे एमसीक्यूज इसके ऊपर बनते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। सर बहुत पढ़ा लिया आपने थ्योरी, हमें समझ में आ गया कि पार्टनरशिप, पर सर हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट अकाउंटिंग, तो अकाउंट से रिलेटेड कुछ बताइए। चलिए आते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो मैंने आपको चैप्टर शुरुआत होते ही क्या बोला था कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, वही जर्नल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस, वही ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट होता है एक चीज, जब सोल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, आपने 11th क्लास में सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। वहां से जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है ना पलक? Yes, sir.
तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट उठाया, जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर प्लस कर दिया। ड्रॉइंग्स हुए तो जाके पार्टनर्स के कैपिटल में से जाकर माइनस कर दिया, सीधा सीधा। ऐसा हम इतना इजीली क्यों कर पाते थे? बिकॉज वहां पर एक ही पर्सन था। बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो पूरा उसी को मिल जाएगा, ठीक है। बिजनेस की कोई भी ड्राइंग्स होंगी वो उसी में से माइनस हो जाएंगी, इसलिए टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग आ गए। अब आपको पता है जहां पर दो बर्तन है तो आवाज तो आएगी ही आएगी। सो दो लोग मिल गए आपस में या दो से ज्यादा लोग हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अनन्या, कंचन और मैं पार्टनर बने पार्टनरशिप फर्म में, ठीक। अब क्या हुआ, हम सब ने पैसा लगाया, किसी ने ज्यादा पैसा लगाया। मैं गरीब इंसान, मैंने 1 लाख रुपए लगाया। अनन्या रईस इंसान, अनन्या ने 10 लाख रुपए लगाया। कंचन उससे भी रईस इंसान, उसने 20 लाख रुपए लगाया, ठीक है। तो कोई पार्टनर ज्यादा पैसा लगाता है, कोई पार्टनर कम पैसा लगाता है, हो सकता है। तो क्या होगा, किसी ना किसी पार्टनर का तो दिमाग चलेगा, सर एक बात बताओ, बिजनेस तीनों का, पैसा आपने कम लगाया, हमने ज्यादा लगाया, तो कुछ तो हमें फायदा मिलना चाहिए। हम पैसा ज्यादा लगा रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, प्रॉफिट तुम शेयर ज्यादा ले लेना। सर प्रॉफिट तो हम ज्यादा लेंगे ही लेंगे, उसकी तो आप बात करो ही मत। बात यह है कि मैम ने पैसा ज्यादा लगाया है तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। जो हमने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। ऐसे ही और क्या हो सकता है, तीनों बैठे थे, मैंने बोला अच्छा तुमने पैसा ज्यादा लगाया है तो इंटरेस्ट ले रहे हो, ओके। सारा दिन काम मैं संभालता हूँ, काम संभालते संभालते मेरे बाल चले गए, टकला चमकने लगा है। तुम लोग कुछ करते नहीं हो, घर पे बैठे हुए हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। सर क्यों मिलना चाहिए, सब पार्टनर हैं, पर मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे सैलरी भी दो, सैलरी टू द पार्टनर। मतलब मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब सोल प्रोप्राइटर होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका किसी से लड़ाई तो नहीं, वो पूरा प्रॉफिट खुद ले लेगा, जाके प्लस हो गया कैपिटल में। लेकिन यहाँ क्या करना है, दो से ज्यादा पार्टनर्स हैं। अब उन 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स में आपको इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले भी अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मांग रहा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सैलरी मांग रहा है तो सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन दे रहा है तो कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपको सबको बांटना पड़ेगा। सो आपका मेन काम क्या है पार्टनरशिप में, डिस्ट्रीब्यूशन of the profit to the partners। ये डिफरेंट है हमारा सोल प्रोप्राइटर से। हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? इसका मेन इंटेंशन है आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस अकाउंट के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। अब अकाउंट बनाने से पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए पार्टनर्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने जब एग्रीमेंट किया था उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी। तो पार्टनर्स क्या क्या चीज मांग सकते हैं? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स मांग सकते हैं सैलरी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सैलरी टू पार्टनर्स, क्योंकि आप फिर वो एम्प्लॉय की सैलरी मान लोगे। सैलरी टू पार्टनर्स। और क्या मांग सकते हैं? कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स। और क्या मांग सकते हैं वो? और मांग सकते हैं आपसे बोनस, ठीक है। इसके अलावा ये पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हम कुछ पैसा रिजर्व्स में रख लेंगे।
रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल कर अलग से रख देना, रिजर्व्स, ठीक है। और जिस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब एडजस्ट करना है। उसके बाद ये सब देने के बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉफिट बच जाता है तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टू द पार्टनर्स इन देयर PSR। PSR का मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये समझ में आया? गाइस कम ऑन फीडबैक, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके सर, बाकियों को, हाँ जी बोले, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर, म्यूचुअल एजेंसी यू सेड कि लायबल होना चाहिए पार्टनर, तभी पार्टनर होता है। हाँ हाँ तो सर, बट देयर आर सम पार्टनर्स लाइक नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल, तो वो तो लायबल कुछ कुछ नहीं होते। होते हैं, सारे पार्टनर्स लायबल होते हैं, सारे सर, पार्टनर्स नॉमिनल एक्ट के लिए। हाँ नॉमिनल पार्टनर भी लायबल होता है फर्म की एक्टिविटीज के लिए। मतलब देखो छवि, जो तुमने पढ़ा है ना कि नॉमिनल पार्टनर इज नॉट लायबल, थर्ड पार्टीज के लिए तो वो लायबल रहेगा, ठीक है। फिर पार्टनर से वो बोल सकते हैं यार तुम लोगों ने तो मुझे नॉमिनल पार्टनर बनाया था, मुझे भुगतना पड़ा, अब मुझे कंपनसेट करो। वो बाकी पार्टनर से कंपनसेशन ले लेगा, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए तो वो लायबल रहेगा। थर्ड पर्सन को थोड़ा ना मतलब है कि वो नॉमिनल पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है या डोरमेंट पार्टनर है या पार्टनर बाय एस्टोपल है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके सो गाइज ये हमको क्या करना है इस चैप्टर में, हमें यही सीखना है कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट इन तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। अब पहले ये देख लें, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। तो सेंटर में ले लेते हैं। यहाँ पर आपका कैसे बनेगा, ये पर्टिकुलर्स, इधर आप लिखेंगे अमाउंट, फिर आप अगेन इस तरफ पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, इसको हम प्रॉपर फॉर्मेट बना देते हैं तो थोड़ा क्लियर दिखने लगेगा। कई इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब किसी को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या रहता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? नॉमिनल रहता है ना। नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी जो होता है ना, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट ही रहता है। मतलब सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएंगे, सारे इनकम्स क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू कैसे होता है, इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर एक अकाउंट बना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, और वो हमें कहाँ दिखता है, क्रेडिट साइड पर, है ना। तो हम जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट को यहाँ कैरी कर लाएंगे। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसका जीपी आता था, जीपी को आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते थे। ऐसे ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर आया नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप यहाँ पर लिखोगे आके बाय नेट प्रॉफिट,
समझ में आया? ये समझ में आया सबको? तो हमारे P&L अप्रोप्रिएशन का शुरुआत कहाँ से होगा? नेट प्रॉफिट से होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट कोई तो बांटना है अपने हमें। सो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ। और क्रेडिट पे क्यों आया? क्योंकि सारी इनकम्स क्रेडिट साइड पर आती है, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आया। अब हमको क्या करना है? ये जो हमने आइटम्स देखे, ये जो पार्टनर्स को जाना है, अब ये हमें इसे इस अकाउंट में डालना है, ठीक? पर पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है गाइस, वो हमारा एक्सपेंस रहता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? क्योंकि बिजनेस के एंगल से सोचिए, बिजनेसमैन के नहीं। बिजनेसमैन ने, ओनर ने, पार्टनर ने आपको बिजनेस को कैपिटल दिया, तो बिजनेस को, फर्म को उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओनर को। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक्सपेंस। सैलरी भी हमारा क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि ये भी हम पार्टनर को देंगे। कमीशन क्या होगा? ये भी हमारा एक्सपेंस। बोनस क्या होगा? ये भी हमारा एक्सपेंस, क्योंकि ये सारी चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं। रिजर्व एक्सपेंस नहीं होते हैं, बट डेबिट साइड पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि रिजर्व बनाने के कारण प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम रहती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की इनकम रहती है। क्यों इनकम रहती है? आप हो बिजनेस, बिजनेस का पैसा ओनर ने पर्सनल यूज के लिए ले लिया, तो बिजनेस क्या बोलेगा? मेरा पैसा तुमने लिया, अब मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो फर्म क्या करती है, बिजनेस क्या करता है? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कलेक्ट करता है, तो इसलिए ये बिजनेस की इनकम हो जाती है। समझ में आया? उसके बाद बचा हमारा ये सरप्लस, मतलब ये सारी चीजें एडजस्ट करने के बाद अगर बैलेंस बचा, उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ नेट प्रॉफिट आया, सारे एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम उसको लिखते हैं IOC, ठीक है? समझिए दो पार्टनर है तो दोनों को देंगे A और B। फिर सैलरी, टू सैलरी, यहाँ बोनस, जो भी हमें लिखा होगा, कमीशन, जिस भी पार्टनर को देना होगा उस पार्टनर का नाम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? सैलरी, बोनस, कमीशन। उसके बाद अगर आप रिजर्व बना रहे हो, वो भी आप इसी साइड लिखोगे, टू रिजर्व। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम रहती है, तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी, बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर बैलेंसिंग फिगर, जैसे ये IOC का टोटल इतना आया, सैलरी का टोटल इतना आया, रिजर्व्स कुछ आया आपका, ठीक? इधर नेट प्रॉफिट होगा अपना, इधर IOD का टोटल आएगा। फिर आप क्या करोगे? दोनों साइड का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा। इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, और इसका क्या करेंगे? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे A, B। इस तरीके से आपका जो है टोटल हो जाएगा यहाँ पर। टोटल आ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता है। ये सबको समझ में आया? पलक, नीलम, अखिल? यस सर। जो भी अभी तक मैंने जोर जोर से भौंका, समझाया, क्लियर है सबको? ओके, तो ये फॉर्मेट बना लीजिए। किसी को ये नोट करना है, फॉर्मेट नोट कर लीजिए, या कोई पुराना नोट करना है तो बता दीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ।
क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अदरवाइज क्या है समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही एक क्वेश्चन हो जाएगा आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। डन सर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करके, सबका हो गया? यस सर। ओके गुड। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले तो एक अपना ही क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। हमको बोला ए नहीं, ये दोनों यादव बंधुओं को ले लेते हैं। पलक एंड नीलम आर पार्टनर्स शेयरिंग, पार्टनर्स having capitals rupees 5 lakh and rupees 3 lakh respectively on 1st April 2019. The deed provides for the following. The deeds provide for the following. क्या क्या प्रोवाइड करा? पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज्ड allowed to partners at 5% per annum. Second, salary allowed to Neelam at rupees 5,000 per month. और 5% of commission on the net profit will be allowed to Alam. 10% of the net profit should be transferred to general reserves. Profits will be distributed in the ratio of 3:1. Prepare a profit and loss appropriation account if the net profit earned during the year sorry 2,50,000. तो इन्होंने क्या बोला, दो पार्टनर थे, इनकी कैपिटल 5 लाख और 3 लाख थी रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल को इनकी ये कैपिटल थी। उनकी डीड मतलब उन्होंने आपस में एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बना लिया था जिसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व और सारी कंडीशन हमको दे दिया और बोला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ओके बोला तो हम भी बना लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, फॉर्मेट बना लिया अपना। पहले मैं सॉल्व करता हूँ फिर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। इसको थोड़ा रंग बिरंगा बना देते हैं। बताइए कौन सा कलर करें? ये अच्छा लग रहा है? हाँ ये अच्छा है। इसको ऐसे रंगीला अच्छा लगता है ना, रंगीला रे। चलिए ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब आप क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ करोगे? आप क्वेश्चन की शुरुआत करोगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट से। ये ढूंढ लेना पहले। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट कितना था हमारा? 2,50,000, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट अपना लिख लिया। उसके बाद लाइन से आएंगे, बोला कैपिटल 5 लाख की है। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल नहीं आती है, इसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस आएगा, ठीक।
तो 5 लाख 3 लाख का अभी कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 IOC, और यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे पलक और नीलम, इनका लिख लेंगे टोटल कितना है 5% देना है, तो 5 लाख का 5% 25,000 और 3 लाख का 5% 15,000। टोटल जो है आउटर कॉलम में चला जाएगा 40,000। उसके बाद सैलरी मिलनी है, किसको मिलना है? नीलम को। टू सैलरी मिलना है नीलम को, कितना मिलना है? 5,000 पर मंथ। मतलब क्या है? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 5,000 इंटू 12, 60,000। उसके बाद क्या बोला? कमीशन 5%, किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो यहाँ लिख लिया हमने 2 कमीशन। किसको मिलना है? पलक को मिलना है। और कमीशन बोला उन्होंने कितना? 5% नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट कितना अपना? 2,50,000, इसका 5% कैलकुलेट करें तो 2,50,000 इंटू 5%, 12,500। उसके बाद क्या बोला? जनरल रिजर्व भी बनाओ। चलो ठीक है, 2 जनरल रिजर्व। क्या बोला? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है? 2,50,000, इसका 10% दैट इज 25,000। हो गया सब। क्वेश्चन में कोई भी IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ था, तो हम भी नहीं करेंगे। बस अब आप क्या करोगे? अब आप टोटलिंग करोगे। आप टोटलिंग करोगे दोनों साइड का। तो ये साइड बड़ा आ रहा है और इस साइड का टोटल हमारा कम आ रहा है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कितना? 2,50,000 माइनस 137,500, ये 1,12,500 बैलेंसिंग फिगर बच गया। अब क्योंकि ये डेबिट साइड पे बचा है, ये प्रॉफिट है। अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर आ जाता तो लॉस हो जाता। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें बच जाएगा पलक और नीलम के बीच में बच जाएगा। ठीक है, अब कौन से रेशो में बटेगा? हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ 3:2। आई होप कि आपको 3:2 का मतलब पता है। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। ठीक, हम क्या करेंगे? इस 1,12,500 को 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 45,000 मिल जाएगा नीलम को और पलक को मिल जाएगा 67,500। इस तरीके से हमने पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बनकर तैयार हो गया। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट छोटा सा भी? नहीं, तो फिर आप नोट कर लीजिए प्लीज इसको, ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। फिर हम एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फिर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बहुत हो जाएगा। सर इतना तो हमने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, इतने ही क्लास में पढ़ा दिया। सो राइट इट डाउन। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो आज मैंने सारी चीज़ें आपको बेसिक ऊपर से बता दी हैं। डेफिनेशन तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आपको मैंने एक पिक्चर दे दिया कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं, इजी सा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, रीड आउट कर देता हूं मैं। बोला ABC 3 पार्टनर थे, रेशो 2:2:1 था। उनकी कैपिटल 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख है। द डीड प्रोवाइड्स, मतलब उन्होंने एग्रीमेंट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ही 10% कैलकुलेट होंगे। बी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, मतलब बी सारा बिजनेस संभालता था, इसलिए हम उसको एनुअल सैलरी देंगे 1 लाख का एनुअल सैलरी। वेयर एज सी विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, उसे सेल्स का 2% कमीशन देंगे। टर्नओवर साल का था 20 लाख।
ड्यूरिंग द ईयर फर्म का प्रॉफिट हुआ 4,50,000। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इतना प्रॉफिट होना होता है यार, 2,50,000 कर देते हैं। प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। आज हमने बेसिक किया है। हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि पार्टनरशिप होता क्या है और इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है। तो इस चैप्टर का एक पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना जो अभी तक हमने नहीं देखा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक दिन में मैं सब नहीं बताना चाहता। फिर हम इंडिविजुअल्स आइटम के ऊपर आएंगे। अभी तो जैसे क्वेश्चन में डायरेक्टली सब कुछ गिवन है, हमेशा ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे लेवल का क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, सो हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो होता जाएगा। आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।